नेक जब जी चाहे आके देख हरियाणा एक हरियाणवी एक दुनिया में हो गया नाम हमारे हरियाणे का उतारे आने तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का नाम कमाने का उतारे आने तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का पत्रकार बंधुओं का भी इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मुकेश जी एक स्थान की व्यवस्था इनके लिए कर दें। तो सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे बीपीआर के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आदरणीय श्रीमती मधु शर्मा। तो मैं निवेदन करूंगा सरिता मैम से और विमला मैम से कि हमारे बीच आए श्रीमती मधु शर्मा जी का स्वागत करें। तो आपका बहुत 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 स्वागत है। कविगण हैं वो पहुंच चुके हैं। श्री चंद्रित चरण जी, विनीत पांडे जी, स्मिता गर्ग सावी जी और दिनेश शर्मा दिनेश हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका भी मैं बीपीआर के इस प्रांगण में पूरे बीपीआर परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरे 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 हरे। अपने इस बीपीआर के प्रांगण में हमारे चेयरमैन की तरफ से, श्रीमती संध्या कौशिक की तरफ से और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तो हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत करें चंदित चरण जी, विनीत पांडे जी, सविता गर्ग सावी जी जो पंचकुला से हैं,
और दिनेश शर्मा दिनेश जो हमारे बीच कई वर्षों तक रहे हैं, तो वो अब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो मैं श्रीमती कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए अतिथि कवियों का स्वागत करें। तो श्रीमती संध्या कौशिक जी, साथ में हमारे डायरेक्टर सर और प्राचार्य सर से भी निवेदन है कि आए हुए सभी जनों का स्वागत करें। एक ग्रुप फोटो के लिए प्रार्थना करूंगा कि यार तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि पुष्पांजलि हमारे भगवान परशुराम को दी जाए। तो सभी से निवेदन है कि आज का जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे माननीय चेयरमैन सर ने वो उद्घाटन कर दिया है, वो शुभ मुहूर्त हो चुका है। ईसीए कंसल्टेंट्स, लर्निंग लैब और लाइब्रेरी, उनका शुभ मुहूर्त परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी बंसीपुरी जी के महाराज की छत्र छाया में उनके कर कमलों द्वारा कर दिया गया है। तो पुष्पांजलि भगवान परशुराम को अर्पित करते हुए अतिथि कविगण जो हमारे बीच में एक कीमती समय निकाल कर पहुंचे हैं, तो उनका हम हृदय की गहराइयों से पूरे परिवार की तरफ से, सभी आए हुए बच्चों की तरफ से और जितने भी हमारे हल्के से हमारे बीच माताएं, बहनें और जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, सबकी तरफ से मैं इनका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो सरस्वती वंदना भी करने के लिए मैं हमारे कवि और कवित्री सविता गर्ग सावी से निवेदन करूंगा कि सरस्वती वंदना। तो मैं निवेदन करूंगा प्राचार्य महोदय से कि हमारे मैडम श्रीमती संध्या कौशिक के कर कमलों द्वारा जो मोमेंटोज हैं, जो यादगार के लिए हम लेकर आए हैं, वो कवियों को दिया जाए। तो उसके लिए मैं श्रीमती संध्या कौशिक जो हमारे संरक्षक हैं, हमारे संस्था के लिए मातृत्व रूप हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो कवियों का सम्मान करें। श्रीमती संध्या कौशिक। उसके बाद विनीत पांडे जी एक हास्य कवि हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आए और इस सम्मान को प्राप्त करें। श्री विनीत पांडे जी। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा मैडम सविता गर्ग सावी को कि वो भी आए और हमारे इस सम्मान को प्राप्त करें। सविता गर्ग सावी जी। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश शर्मा दिनेश को कि वो भी आए और इस सम्मान को हृदय से प्राप्त करें। और मैं हमारे बीच स्वामी जी बैठे हुए हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपने सम्मान को प्राप्त करें। स्वामी जी। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मधु शर्मा को। प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और 2 मिनट का समय लेकर आए हुए अतिथि चरण जी, श्रीमान विनीत पांडे जी,
Madam Savita Garg-Savi and Dinesh डायरेक्टर साहब, मैडम संध्या कौशिक, संरक्षक माननीय चेयरमैन साहब, हमारे स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, बाहर से आए सभी अतिथिगण, महानुभाव, विद्वान जन। आज चूँकि थोड़ा विद्वता का कार्यक्रम है, ये कवि सम्मेलन, इसमें थोड़ा बुद्धि लेवल को कंसंट्रेट करना होता है, हास्य की जगह हास्य होता है। आप सब हमारे हौसले के लिए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और इस कार्यक्रम पहुंचने के लिए मैं सभी अतिथियों का, सभी अभिभावकों का, सभी बच्चे, माताओं, बहनों का स्वागत करता हूं और अपनी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बीच में आपका रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, इस दौरान कुछ जो हम सम्मानित कर रहे हैं, कुछ विशेष उपलब्धियों के लिए हमारे स्कूल से रिलेटेड जो टीचर्स हैं या बच्चे हैं, साथियों बताना चाहूँगा कि जब से स्कूल खुला है, हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करता रहा है। चाहे वो नेपाल में लीग मैच क्रिकेट टीम का जीत के आना है, चाहे वो थाईलैंड में कराटे चैंपियनशिप है, वो बच्चे हमारे आज बहुत वेल सेटल्ड हैं। उनमें से चुनिंदा कुछ हमारे बीच आज पहुंचे हुए हैं, उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। हमारे बच्चों ने जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, इस साल का जो अभी जनवरी में ही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, CBSE बॉक्सिंग की चैंपियनशिप होती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर जो है जोनल लेवल पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो उस बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। क्लैप फॉर दिस विमल कुमार फ्रॉम मुंदड़ी। विमल, अगर विमल नहीं पहुंचा तो उसके पेरेंट्स प्लीज मंच पे आ जाएं। जो नाम बीच में रह जाते हैं होशियार सर, आप टिक मार करते जाइएगा। वैसे मुझे तो अपने बच्चे जुबानी याद हैं, अपनी लिस्ट में कोई रहता है तो उनको जरूर। उसके बाद है सत्यम कुमार, स्टेट हॉकी टीम में सिलेक्शन पाई है उस बच्चे ने इस साल। उसके साथ सुनील कुमार जी के बेटे हैं, नाम मिस हो रहा है, और वो बीच पर +2 क्लास से रोहित, यस रोहित हमारे बीच पहुंचे। अब माफी चाहूंगा, मुझे ना वो नकल मार के पढ़ने की आदत नहीं है, जितना याद होता है बोलता हूँ, नहीं तो फिर उसकी मदद ले लेता हूँ। आप सब जो है उनके तालियों से एक बार हौसला बढ़ाएं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर पोजीशन लेना, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो पार्टिसिपेशन होना, बहुत पसीना बहाना पड़ता है टीचर को, बच्चे को, कोच को, माँ बाप को भी। तो इसके साथ कुछ जो टीचर्स टॉप पर रहे हैं, पिछले साल एक बिटिया हमारी कनिका सैनी, उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में 99.8 जो है ना परसेंटेज लेकर के कैथल डिस्ट्रिक्ट में टॉप रही है। उस बच्ची का जो पेरेंट्स, बच्ची आई है तो मंच पे पहुंचे, और जो पेरेंट्स हैं मान सिंह सैनी जी और मैडम उनकी मम्मी जो है ना, हाँ सैनी मैडम, वो मंच पे आए। इसके साथ जो राष्ट्रीय स्तर की बात कहते हैं, हमारे 4-5 टीचर्स ऐसे हैं जिनके बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं। सबसे पहले नाम है मैथमेटिक्स में श्रीमान रमेश शर्मा, वाइस प्रिंसिपल ऑफ BPR स्कूल। उनके बच्चों ने, उनको लगभग 3 बार नेशनल, क्योंकि 100/100 का मतलब तो होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल। जो सिलेबस गवर्नमेंट कहती है, NCERT कहती है 33 नंबर लेंगे पास हो जाएंगे, 80 लेंगे मेरिट हो जाएगी, लेकिन जब 100/100 आते हैं, इसका मतलब वो रट्टे से नहीं है। वो बच्चे वो हैं जो खेलों में हर चीज में आगे हैं, कल्चरल में, संस्कृति में आगे हैं। तो उनके स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, हम सभी को आमंत्रित करता हूँ। रमेश जी मंच पे आइएगा, और मैडम संध्या और स्वामी जी, चरणजीत सैन जी, हाँ डायरेक्टर सर, विनीत जी और दिनेश जी, मैडम सविता गर्ग जी, आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सम्मानित करें इन बच्चों को। विमल कुमार, आपके सामने बच्चे हाथ खड़ा करो, कौन
यस ये विमल इस बार राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन CBSE। इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। फादर भी एक आर्मी में हैं, ऑफिसर हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही एक बिटिया हमारी ओल्ड स्टूडेंट लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई है, अभी ट्रेनिंग चल रही है। उनके फादर हैं अशोक जी, अशोक नैन। प्लीज जहां भी आवाज सुन रहे हैं मंच पे आइएगा सर। और बिटिया जब ट्रेनिंग पूरी करके आएगी तब ठीक से सम्मानित करेंगे। तनु नैन फ्रॉम डी, लेफ्टिनेंट तनु। उनके पेरेंट्स अशोक जी, सुन रहे हैं कई आवाज? हाँ, इसके बाद जो है ना टीचर्स में रमेश जी, मैडम पंजाबी वाले मैडम रेणु भारद्वाज, पंजाबी के 100/100 अंक लेकर के रिकॉर्ड बनाया है। मैडम रेणु भारद्वाज कम ऑन द स्टेज। साइंस में 100/100 बच्चे ने मार्क्स दिए हैं। दोनों टीचर्स मिस्टर मुकेश भारद्वाज और मैडम श्रुति गर्ग। मैडम श्रुति गर्ग एंड मिस्टर मुकेश कुमार कम ऑन द स्टेज। मैडम प्लीज ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी करते रहिएगा, पहले इधर आइएगा जल्दी आप। मुकेश जी, मैडम श्रुति, इनके लिए जोरदार तालियां। अच्छा, इसके साथ ही मेरे साथी रहे हैं मैडम ललित शर्मा, सोशल स्टडीज में 100/100 मार्क्स दिलाने। वो उनके ट्रांसफर हो गया करनाल में, लेकिन हम टीचर हो चाहे बच्चा हो, जब दिल में रखते हैं तो उनका सम्मान कभी भूलते नहीं है। मैडम से अनुरोध किया कि मैडम आप जरूर आइएगा करनाल से, उनके साथ उनके हस्बैंड। प्लीज सर, शर्मा जी प्लीज आइएगा। और मैडम के जो है ना, कहते हैं ना SST में फर्स्टी में नंबर नहीं आते। अरे आते कैसे नहीं है, गुरु दमदार हो ना। वो हम तो अपने गुरु एक अपने मेरे सरदार भाई बैठे हैं, गुरु जी की एक बात में बड़े गौर से मनन किया, हजारों घंटे मनन किया जब से स्टूडेंट लाइफ है। जो कहा है ना, चिड़ी नार बाज लड़ावा ता गोविंद कहा, वो गुरु का संदेश है सभी गुरुओं को, सभी टीचर्स को, आने वाले मौजूदा और आने भविष्य टीचर्स को। टीचर्स वो होता है जो चिड़ी में दम पैदा करता है कि बाज को आंखें दिखा सकती है वो। और वो हमारे गुरु, हमारे उन वायुगुरुओं का, उन हमारे परशुराम जैसे भगवान ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर के तन मन से एक होकर के जुटते हैं तो हम निश्चित ही टारगेट को अचीव करते हैं। सत्यम के पेरेंट्स हैं मैडम नीरज, मैडम नीरज शर्मा और रमेश सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और वो सुशील कुमार जी आए हुए। हाँ, रोहित सन ऑफ सुनील कुमार द मैथमेटिशियन, जो कुंडली का एक मैथमेटिशियन के नाम से जाना जाता है। बड़े अच्छे मैथ्स के बड़े जबरदस्त फार्मूले हैं, टिप्स पे आसान करके दर्शाते हैं बच्चों को। उनका बेटा है, उनका जो है हरियाणा के स्टेट कबड्डी में सिलेक्शन हुआ। हाँ, एक है सर श्रीमान DPE नरेश कुमार मेरे सौभाग्य से शुरू से साथ रहे हैं। ऑटोमेटिक रहा, मैं दिल्ली गया तो कैथल आगे मिले। खुद ऐसे है, पहले मैं बीच में 14 साल यहाँ रहा हूँ, 2013 तक। 2000 में मेरा दिल्ली थोड़ा सा इच्छा थी। गांव का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। वो बुजुर्ग कहा करते थे, जिसने ना देखी दिल्ली व पुत्र न बिल्ली, कुछ ऐसी सहते थे। मन में ठान लिया कि मैं दिल्ली भी एक बार जरूर देखूंगा। तो दिल्ली मेरा सिलेक्शन हुआ। कुछ टाइम वहाँ के देखा प्रिंसिपलशिप कैसे होती है। उसके बाद मेरी चंडीगढ़ की इच्छा थी, मैं मोहाली रहा, देन कैथल दर्शन अकेडमी, और फिर मेरा जो स्टाफ का, इन बच्चों का और आप लोगों का प्यार वापिस मुझे यहीं लेके आया। मैं उम्मीद करता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके बच्चों को जो मेरे पूर्वजों ने मैंने अपने गुरुओं से सीखा है उसको और बढ़िया करके दे के जाएंगे। इसके साथ हाँ, नरेश सर आ गए हैं। नरेश सर, हाँ, नरेश जी स्पोर्ट्स के फील्ड में जबरदस्त एक डेडिकेटेड वो रहे हैं। सिलेक्शन हो गया था, उसी दिन उनका गवर्नमेंट सिलेक्शन का लेटर आ गया। यहाँ प्रधान जी, आपने तो इंटरव्यू के बाद पास किया था, ये नरेश वही है
ज्वाइनिंग कराना चाहता था, लेकिन टैलेंट की हर जगह तो गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन का लेटर आया उसको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब ने मुझे सुना, इसके बाद आनंद विभोर कर देने वाले पल होंगे हमारे कवि जो टीम है। अच्छा, उनमें कवियों में एक हमारा साथी है दिनेश जी, प्लीज राइट हैंड थोड़ा सा, दिनेश शर्मा। ये यहाँ से टीचिंग किया है, जो शुरुआत की थी मेरे साथ रहे, आज दिल्ली बोर्ड में एजुकेशन बोर्ड में वहाँ टीचर है, पीजीटी संस्कृत हिंदी, और 7 किताबें लिख चुके हैं, 7 बुक्स, कल्चरल, चाहे पल्लू तीर्थ के बारे में हो, चाहे हरियाणवी कल्चर के बारे में हो, और आज करके दिल्ली के बड़े बड़े मंचों पर। सर मैं विनीत जी आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा हमारा भाई है, सीना फूल जाता है, जरूर जिक्र करना, आप तो है ही हो, आपको हाँ, और आपके सानिध्य में ये बच्चे आए, हमारे भाई आए, तो आप लोगों ने बहुत आगे लेके जाना है। और भी चरणजीत जी हैं, बड़े विद्वान कवि हैं, और हास्य कवि विनीत जोशी जी हैं, मैडम सावी हैं, जो अब आपको खूब मनोरंजन करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी मैनेजमेंट, अपने स्टाफ, अपने बच्चे, अपनी भावकों की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप अपना विश्वास ऐसे ही जताते रहिएगा। हेलो 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 सबसे पहले मैं हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे दर्शकगण व श्रोतागण बैठे हैं, मेरी तरफ से इन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। एक बार मैं चाहूंगी हमारे भगवान परशुराम जी का जयकारा लगाएंगे, बोलो भगवान परशुराम जी की। मैं आज यहाँ कोई कलाकार बनकर नहीं, बल्कि यहाँ की बेटी बन के आई हूँ। भाई साहब, भाभी जी से हमारा काफी सालों से बहुत लगाव है और रिश्तेदारी भी है, इसलिए इनको हम मना नहीं कर पाते, और मैं चाहती हूँ जहाँ दिल से प्यार हो वहाँ मना करना भी नहीं चाहिए। मैं चाहूंगी अब की बार भाई साहब इलेक्शन लड़े और मंत्री बने, दिल से यही दुआ करते हैं हम, और आप लोग भी। तो सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं माता सरस्वती को याद किया जाता है, तो एक भजन सरस्वती माता का। के बिना सरस्वती माँ सुर दे हमें को, सुर के बिना हमें गीत क्या गाएं, सुर के बिना हमें गीत क्या गाएं, सुर दे करो
सरे सबको देती माँ कविता सरे सबको देती बच्चों को विद्यावर देती माँ बच्चों को सूर्य और तालिका संगम करेंगे सूर्य और तालिका संगम करेंगे सरगम से तू कीर्ति बनाए सरगम से तू कीर्ति बनाए सरस्वती माँ सुन दे हमें को सुन के बिना हमें कीर्ति क्या गाए सुन के बिना हमें कीर्ति क्या गाए तीन लोकी तेरा गुण गावे माँ तीन लोकी तेरा गुण गावे नारद भी तेरी वीणा बजावे माँ नारद भी तेरी वीणा बजावे एक हाथे रुद्राक्ष की माला एक हाथे में माँ वीणा सजाए सरस्वती माँ सुन के हमें सुन के बिना हमें गीत गाए सुन के बिना हमें गीत गाए हंसे राधे से माँ तेरी सवारी हंसे राधे से माँ तेरी सवारी तेरी छवि माँ सबसे न्यारी तेरी छवि माँ सबसे न्यारी नीचे भंवरे नैया जब डोले भैया तू ही पारी लगाए सरस्वती माँ सुन के हमें सुन के बिना गीत गाए सुन के बिना गीत गाए सुन के बिना गीत गाए मधुसर माँ ने माँ शीश झुकाया मधुसर माँ ने माँ शीश झुकाया सुर संगीत की चाही है माया सुर संगीत की चाही है माया मधुरे वाणी शीतल जीवन ऐसी हम पहचाने बनाए
निवेदन है, जितने भी बाहर घूम रहे हैं या झुंड बनाकर खड़े हैं तो कृपा करके वो पंडाल के अंदर बैठ जाएं। तो अब पंजाबी सॉन्ग के लिए गिद्दा, वो हमारे स्कूल का प्रोग्राम है, +2 गर्ल्स ग्रुप, बोलियां हैं मिक्स पंजाबी, वो बच्चियां मंच पर पहुंच जाएं। +2 गर्ल्स ग्रुप होता रहेगा, तो सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर लें, वहां झुंड बनाकर ना करें। जलपान की व्यवस्था आपके मध्य होती रहेगी, तो सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे माननीय अतिथिगण हैं या जितने भी लोग हल्के से पहुंचे हुए हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण करें और जलपान की व्यवस्था आपकी होती रहेगी। धन्यवाद।
श्री कदरदानी को इस तरह तालियां बजाइए। तो हैव ए बिग हैंड। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हरियाणा कला परिषद के सदस्य जिनका प्रोग्राम है, संकीर्तन है, उसमें आप सब पहुंचेंगे। ओके प्लीज। तो जोरदार तालियां हरियाणा कला परिषद के इन सदस्यों के द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। फोटो खींचना ठीक रहे। तो अब श्रीमती मधु शर्मा को आप सुनेंगे। अनमोल चौहान जहां कहीं बैठा है, उनके फादर उन्हें बुला रहे हैं। अनमोल चौहान मोहना से।
तो एक भजन कि जब वो पार्वती जवान हो जाती है तो उसके पिता को उसके ब्याह की चिंता लग जाती है। पार्वती कहती है अगर मेरा ब्याह करना है तो भोलेनाथ से करना, क्योंकि जन्म जन्म से वही मेरे पति रहे हैं। और एक बात के द्वारा वो पार्वती अपने पिता से क्या कहती है? अगर कह पिया करे वो कुंडी सोते वाला Sonde
करके आवे सारी बात। नारद जी ने भेज दियो तो करके आवे सारी बात। पी के भांगे और रहे नशे में, पी के भांगे और रहे नशे में, आँखी में घोटते वाला से। करके आवे वो तुम सबके आस है, करके दिया करे वो तुम सबके आस है। घोड़े के यहाँ घोड़ा सजेगी जैसे राधा के संग सजते श्याम। विष्णु के यहाँ सजे नरसती, सीता के संग सजते राम। ब्रह्मा गैल ब्रह्मणी सजती, सावित्री संग सत्यवान। जोड़ी तो संजोगे बनावे, कर सकता न तुझे इंसान। जोड़ी जोग बनावे, कर सकता सातो इंसान। मधु शर्मा कह रो कहूँ के, मधु शर्मा कहूँ के, उसका भेद निराला से। दिया करे वो तुम सबके आस है, दिया करे वो तुम सबके आस है। ध्यान रखते हुए शाम का भजन कीर्तन और सारा आध्यात्मिक रहेगा प्रोग्राम। इस दौरान थोड़ा माफी चाहूँगा आपका प्लीज जो है ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे दिल्ली से आए हैं अभी, तो उसके बाद हाँ कैमरामैन से अनुरोध करूँगा भाई ये क्वालिटी तो मेरे बच्चे यूट्यूब पे देख लेना, वी एस दुलियानी के नाम से बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं, वो साउंड डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी नहीं तो शोर शराबा भर जाता है इसमें। तो प्लीज़ पीपल जल्दी से वो वायर वीडियो बना देते हैं, लेकिन अगर वो वायर वहाँ से वहाँ कनेक्ट होगी ना, जो यहाँ से महोदय बोलेंगे ओरिजिनल साउंड होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और धन्यवाद। प्रोफेसर दिनेश कौशिक को आमंत्रित करता हूं कि आए हुए लोगों के स्वागत में अपने विचार रखें। प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी। आदरणीय पूरे हल्के से आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, अलग अलग गांव से आए हुए सरपंच, मेरे मौजूद सभी साथियों और प्यारे बच्चों, लगभग 3.5 साल के बाद आपकी और हमारी आज मुलाकात हो रही है। उसके लिए आप सबको प्रणाम और आप सबका धन्यवाद कि आप छोटे से बुलावे पर यहाँ आए। वकील सिंह जी जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बहुत ही बच्चों के, स्टाफ के सदस्यों के, उनके पेरेंट्स के चहेते भी हैं, बहुत अच्छा नाम है इनका। इन्होंने कहा लगभग 4-5 दिन पहले की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता हुआ होगा, कि हम स्कूल के अंदर आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर, अरखा तीज पर भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, क्योंकि स्कूल का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से है और इसलिए यहाँ बहुत अच्छे भव्य तरीके से मनाना चाहते हैं। और मैंने राष्ट्रीय स्तर के कवियों को बुलाया है, ऐसा प्रिंसिपल साहब ने कहा। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि जब आप
प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। तो मैंने भी आप सबको एक निमंत्रण भेजा है और छोटे से इस निमंत्रण को आपने स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह, आपका ये लगाव, आपकी ये शुभकामनाएं हमेशा से मेरे साथ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपका ये प्यार इसी तरह से बना रहेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीच में गैप आ गया, काफ़ी समय से आपको मिल नहीं पाए, आपके बीच में रह नहीं पाए, लेकिन कुछ निजी कारण थे, इस वजह से नहीं आ पाए। अन्यथा मैं चाहता तो बहुत पहले था कि आपके बीच में रहूं, आपसे मुलाकात करूं, आपके साथ रहकर जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, उनको हम लोग सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी कड़ी में हमने यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन और चलाए हैं। हमारे बच्चों को बाहर जाने का बड़ा शौक है और आजकल एक बहुत क्रेज है बच्चों का बाहर जाने का। हमने भी सोचा कि नौकरियां तो कम हो गई हैं और बच्चों को बाहर जाने का शौक है, इसलिए एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ECA एजुकेशन एंड कैरियर अब्रॉड के नाम से यहाँ चलाया है और पार्टनरशिप के रूप में हैदराबाद से कोलैबोरेशन किया है। मिस्टर मकरंद यहाँ आए हैं, उनका भी मैं आपसे भी परिचय कराऊंगा। और आज बच्चे कुछ मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके लिए भी हमने जो लर्निंग लैब के नाम से एक इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया है और दिल्ली की एक बहुत बड़ी संस्था है प्रेरणा एजुकेशन, उनको साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट की आज शुरुआत की है, उसका मुहूर्त भी आज ही किया है। आपकी शुभकामनाएं और आपका ये प्यार बना रहेगा तो हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी मदद होगी। बच्चों के लिए भी जो पेरेंट्स बाहर जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई कोटा जाता है, अब उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर उनको पूरा स्टाफ यहाँ पर मिलेगा। तो आज इस शुभ दिन पे आप सबके साथ मिलकर हमने भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस को, प्रकट दिवस को मनाया भी है। इन दोनों इंस्टीट्यूट की आज मुहूर्त भी किया है। हमारे जो राष्ट्रीय कवि हैं उनकी कविताएं, उनकी काव्य रचनाएं आज हमने सुननी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका और हमारा बहुत लंबे अरसे के बाद एक बहुत प्यार भरा, स्नेह भरा ये मिलन हुआ है। मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे साथियों, आगे का समय बड़ा संघर्ष का है। अभी 1.5 साल का समय है। मैं कोई राजनीतिक बात यहाँ से नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये केवल मात्र एजुकेशनल स्टेज है। यहाँ पे शिक्षा के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपका ये भाई पिछले 4-5 महीने से अब यही है और आगे एक दिन की भी छुट्टी मैं आपसे नहीं लूँगा। मैं आपके बीच में यहीं रहकर आपका जो एक विश्वास है उस विश्वास को दोबारा से जीतने की कोशिश करूँगा और जो काम, जो कार्य हम सब मिलकर कर सकते हैं उसे भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कुछ साथी कह रहे थे कि पता नहीं लोग इकट्ठे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आपको मिले नहीं किसी को, लेकिन आप ये प्रमाण देख सकते हैं, आपके सामने है कि एक छोटे से बिलावे पर, निमंत्रण पर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे साथियों का हौसला बढ़ता है और पूरे समाज में वो बात, जो वो विश्वास था जिसकी कमी आ गई थी, वो विश्वास दोबारा से जागृत होता है। वो सभी केवल आपके आने से संभव हुआ है। आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं उन साथियों का
परिचय, क्योंकि अभी हमारे जो राष्ट्रीय कवि हैं वो अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, केवल आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो दो हमारे पार्टनर्स जो संस्थाएं हैं उनका भी मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। हैदराबाद से हैं जो मिस्टर मकरंद जी हैं, जो हमारा बाहर जाने का और जो आइल्स का, पीटी का और दूसरे जो हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए जो योजनाएं हैं वो यहाँ संभालेंगे। बीच बीच में आके इनके लोग यहाँ बैठेंगे। और इसी तरह से मिस्टर रजनीश भटनागर जी हैं जो प्रेरणा एजुकेशन से दिल्ली में इनकी और आसपास पूरे भारत में 21 ब्रांचेज हैं, वो इनकी देखरेख में इन्हीं का स्टाफ होगा, इन्हीं की फैकल्टी होगी, यही यहाँ आकर उसको संभालेंगे। आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए एक मिनट में दोनों हमारे साथी आपसे अपनी बात कहना चाहेंगे, क्योंकि आज इन दोनों इंस्टीट्यूट का मुहूर्त हुआ है, उद्घाटन हुआ है, इसलिए उसके बारे में भी बात करना जरूरी था। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, सभी मेरी माताएं यहाँ आई हैं, बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं, सभी मोजिस लोग, हमारे साथी, पुराने साथी और नए साथी, बहुत से सरपंचेज यहाँ आए हैं और बहुत से ब्लॉक समिति के सदस्य यहाँ आए हैं, बहुत से जिला परिषद के सदस्य यहाँ आए हैं और पुराने सदस्य भी सभी यहाँ आए हैं। आप सबका बहुत बहुत एक बार मन की गहराई से, दिल की गहराई से, अपने हृदय से, अपने आत्मा से आप सबका हाथ जोड़कर अभिवादन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपके चरण यहाँ पड़े। आप इसी तरह से अपना ये प्यार बनाए रखना। आगे हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, बल्कि आज से ये संघर्ष का बिगुल भी बजा दिया है, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ दिन है, अर्थात तीज, जिसका कभी शादी ना होती हो, मुहूर्त ना निकलता हो, आज हो जाता है। जिसका कोई काम अटका हुआ हो, आज उसको शुभारंभ करते हैं, वो काम बन जाता है। अर्थात तीज बिना पूछ, जिसको अनपूछ साया बोलते हैं, अनपूछ मुहूर्त बोलते हैं, वो आज का दिन है। आज भगवान परशुराम जी जो जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, जिनका कभी मृत्यु नहीं हुई है, वो इस संसार में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हमेशा से रहे हैं। चाहे वो कोई भी युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे आज का जो कलयुग ये है, हर समय वो विद्यमान है। हो सकता है वो भगवान आप और हमारे बीच में कहीं ना कहीं बैठे हों और आपको देख रहे हो, आपकी बात सुन रहे हो, आपके मन में कोई इच्छा है, आपके मन में कोई भावना है कि कोई भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, हो सकता है कि आज के दिन वो पूरी हो जाए। बहुत 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 धन्यवाद। निवेदन है मकरंद जी से, वो 1 मिनट में जो है वो बताएंगे। उसके बाद हमारे साथी जो भटनागर जी हैं वो भी आपका 1 या 2 मिनट का समय लेंगे, उनकी बात आप सुने। उसके बाद वकील सिंह जी से अनुरोध है कि आप जो कवि सम्मेलन है उसकी शुभारंभ करें। हमारे जो इंस्टीट्यूट है लर्निंग लैब, उनके प्रिंसिपल साहब भी यहाँ हैं, जो आए हैं, पीछे शायद खड़े हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी स्टेज पे आ जाएं। आपका बहुत 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 धन्यवाद।